माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट रेनबो जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 5 उसमें 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं, प्योरिटी इज़ पावर। ये अपन पढ़ेंगे। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स का संकलन होगा। जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, आपके मित्र का भला होगा और उसको भी ये जो इसके बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनका सरल भाषा में कैसे, अपनी भाषा में कैसे उनका आंसर दिया जाए, अपने तरीके से कैसे आंसर दिया जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। इस पार्ट का हिंदी में ब्रीफ नॉलेज भी बताऊँगा, उसके बाद उसकी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें मित्रों, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए इस यूनिट को, इस लेसन को अपन ब्रीफ में समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पूरे पार्ट का ये सार है, ये समरी है आपके पार्ट की, आपके लेसन की समरी है। देखिए सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आता है वी वांट प्योरिटी, कि हम प्योरिटी चाहते हैं, हम पवित्रता चाहते हैं, है ना। हम क्या चाहते हैं? पवित्रता चाहते हैं। किस किस में पवित्रता चाहते हैं? फूड में चाहते हैं, भोजन हमारा पवित्र हो, हमारा पानी हमारा पवित्र हो, हमारी हवा पवित्र हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हमारा प्रेम पवित्र हो और हमारा वातावरण पवित्र हो और हमारा समाज पवित्र हो। हम सबको प्योर चाहते हैं। वी वांट प्योरिटी, प्योरिटी इन फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर हार्ट, प्योर लव, प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। इससे इस पार्ट की शुरुआत होती है कि हम सब प्योर चाहते हैं, हम सब शुद्ध चाहते हैं। अब इसमें फिर से एक नया मोड आता है, इसको समझाते हैं कि प्योरिटी में किस तरीके से इस पार्ट का पूरा स्ट्रांगली समझाया जाता है कि प्योरिटी क्या है और उसमें कितना पावर होता है। तो अपन एक उदाहरण से इस पार्ट के माध्यम से, जैसे इसमें बताया गया कि महाभारत के अंदर 2 किरदार हैं, एक तो युधिष्ठिर और एक दुर्योधन। ये पांडवों का और ये कौरव का, कौरव और पांडव, इनमें से एक एक कैरेक्टर लिया है इस लेखक ने और बताया। युधिष्ठिर को कहा, महाभारत में युधिष्ठिर को कहा कि एक बेड पर्सन को हस्तिनापुर से एक खराब व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। किसको कहा? युधिष्ठिर को। और दुर्योधन को कहा कि एक गुड पर्सन ढूंढ के लाओ, एक अच्छा सा आदमी ढूंढ के लाओ हस्तिनापुर में। तो दोनों खाली हाथ लौट आए, क्योंकि दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला, क्योंकि वो खुद कैसा है, इसीलिए उसको अच्छा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर को एक बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि वो कैसा है, अच्छा है। यानी कि इस माध्यम से ये बता रहा है, 2 इसमें बताए हैं। तो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम किस किस में प्योरिटी चाहते हैं, है ना। तो इसको याद कर लेना। और महाभारत का जो कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि युधिष्ठिर को क्या कहा था, तो युधिष्ठिर को कहा था कि ब्रिंग ए बेड पर्सन, है ना। और जो दुर्योधन है उसको क्या कहा था, उसको गुड पर्सन लाने के लिए कहा था। और दोनों क्या है, एम्प्टी हैंडेड वापस आ गए, खाली हाथ आ गए। अब अगला देखो, प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन। अब बताते हैं, इसमें लेखक ये बताता है, ऑथर ये बताता है कि हमारे माइंड को, जो प्योरिटी ऑफ माइंड है वो हमारे विजन को सही करता है। हमारा विजन क्या है, उसको मैक बनाता है, हमारा विजन बनाता है, हमारे शब्द बनाते हैं और हमारे डीड्स बनाते हैं, है ना। इन सबको क्या बनाता है? प्योर बनाता है ना। प्योर ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन प्योर, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। आगे देखिए, अब एक नया और एक उदाहरण और देखे, लेखक अपने को समझाता है पौहरी बाबा के बारे में। इसमें एक उल्लेख आया है पौहरी बाबा। वो क्या था? प्योर एंड पायस पर्सन था, बहुत ही शुद्ध आत्मा थी। एक दिन वो सो रहा था, एक चोर आता है, एक थीप आता है और उसके कुछ वेसल्स ले जाता है, एक बर्तन उठा के ले जाता है जो किसका था?
फूड का था, जिसमें खाना रखा हुआ था, उसको वो लेके भाग जाता है। अचानक पवरी बाबा को पता चलता है, वो भी पीछे पीछे भागते हैं और दूसरे कंटेंट जो हैं और उसके कुछ वेसल्स रह गए थे जिसमें सामान पड़ा था खाने का, क्योंकि वो डर गया था पवरी बाबा से कि वो जागृत हो गई है, इसीलिए वो भाग जाता है। पवरी बाबा उसके पीछे भागते हैं और उसको कहते हैं कि लीजिए बच्चे, ये आपके लिए एक पात्र तो कम है, मैं और पात्र लेके आए हैं, इससे अच्छे भरपेट करके आराम से भरपेट भोजन कर लीजिएगा। तो ये चाइल्ड फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, ये भोजन आपके लिए इनसफिशिएंट है। और फिर क्या होता है, वो थीप बदल जाता है, अपने आप को बदल देता है और वो एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन बन जाता है, प्योर आदमी बन जाता है और उसका भक्त बन जाता है। यानी कि हम उसको बदल सकते हैं यदि हम उसके साथ, बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करें तो गौतम, फिर एक नया इसमें स्टोरी आती है कि गौतम नाम का एक ऋषि था, उसने खूब तपस्या की और काफ़ी वरदान प्राप्त कर लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, ही वेंट टू ए रिवर, नदी में स्नान करने जाता है। वहाँ पर एक क्रेन होता है, वहाँ पर एक सारस होता है जो क्या होता है, पेड़ की डाली पे ऊपर बैठा हुआ रहता है और उसने कुछ ड्रॉपिंग डाल दी है उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ बीट वगैरह डाल दी जाती है। तो वो क्या बहुत नाराज़ होता है और जैसे ही वो उस सारस की तरफ देखता है वो मर जाता है सारस। तो उसको ईगो हो जाती है, घमंड हो जाती है। फिर क्या होता है, वो कुछ भिक्षा मांगने के लिए किसी हाउस वाइफ के पास वहाँ आता है जो कि अपने पति की सेवा कर रही होती है और बच्चों का लालन पालन कर रही होती है ना। यानी कि वो भी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। वो उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है कि भाई तुमने सारस को तो मार दिया लेकिन वेट करो। फिर वो एक उस ऑर्डिनरी में सिंपल मैन के बारे में बताती है कि उसके पास जाओ। वहाँ पर वो भी ये कहता है कि आपने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन क्योंकि वो सिंपल और ऑर्डिनरी पर्सन था तो उसने क्या किया, दोनों ने मिलकर ऋषिज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, कंप्लीट बदल दिया, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया। फिर आगे की स्टोरी आती है, फिर आगे अपना यूनिट चलता है, अपना पार्ट चलता है। 2 पैरट की कहानी लास्ट में आती है एंड ऑफ द लेसन में, कि 2 पैरट होते हैं जिनको 2 अलग अलग व्यक्ति प्रोटअप करते हैं, पालते हैं। एक तो हंटर पालता है, एक ही माँ की 2 तोते हैं, एक ही माता की 2 संतान है। एक को हंटर पालता है, एक को स्कॉलर पालता है। यानी कि एक को शिकारी कुछ शिक्षा देता है और एक को विद्वान देता है, स्कॉलर एंड हंटर। तो हंटर तो क्या सिखाएगा, स्पोक हार्शनेस, रूड, क्रूड, अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज सिखाएगा, उसको गलत बोलना सिखाएगा, ऐसे कर दो, मार दो, असभ्य भाषाओं का प्रयोग वो सिखाता है। कौन, हंटर, किसको, तोते को। और इधर एक तरफ देखते हैं तो स्कॉलर है, विद्वान व्यक्ति है, वो क्या सिविलाइज्ड लैंग्वेज सिखाएगा, स्वागत करना सिखाएगा, अफेक्शन सिखाएगा। तो हम जिस वातावरण में, जिस एनवायरनमेंट में किसी बालक का या किसी जानवर का हम पालन करेंगे, वैसा ही वो व्यक्ति बनेगा। तो ये पूरी आपकी पाठ की कहानी है, पाठ की पूरी स्टोरी है। शायद आपको ये पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। इस पाठ का सारांश आप लिख लीजिएगा, प्रश्न इसमें से ही बनना है। चलिए पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में नंबर 1, इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी। पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, कौन से क्षेत्र में, इन विच एरिया, कौन से क्षेत्र के अंदर हमें आवश्यकता है, हमें नीड है किसकी, प्योरिटी की। हमें प्योरिटी की किस किस क्षेत्र में आवश्यकता है। तो पहले भी अपन ने पढ़ा है, वी नीड प्योरिटी इन फूड, हमें भोजन में चाहिए, एयर में, लव में, हार्ट में, सराउंडिंग्स में, सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, स्पीच में, माइंड में, एंड एक्शन एंड सो ऑन। इन सब में हमें प्योरिटी चाहिए। इन सब में कौन से क्षेत्र में प्योरिटी चाहिए, वी नीड प्योरिटी इन फूड, एयर, लव, हार्ट, सराउंडिंग्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, स्पीच, माइंड, एक्शन एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए और याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस लिखिए, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व क्या है, प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट का महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। तो प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रमोट्स फिजिकल, देखो एनवायरनमेंट जब प्योर रहेगा, पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो प्रमोट करेगा किसको, फिजिकल, हमारे शारीरिक एंड मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और उसको प्रमोट करेगा, अच्छा बढ़ाएगा। अच्छा वातावरण होगा तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ाएगा।
एंड पीस ऑफ माइंड, और हमारे माइंड के शांति को प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल तरीके से बता दिया गया, याद कर लेना आप। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द थीप रिएक्ट व्हेन पाव हरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बाहर नहीं जाने वाला, आप याद कर लीजिएगा। हाउ डिड, कैसे उस चोर ने, हाउ डिड द थीप रिएक्ट, उस चोर ने किस प्रकार से रिएक्ट किया जब पवहरी बाबा ने उसको और फूड उसको ऑफर किया है कि हाँ और आपके भोजन कम पड़ जाएगा और खाइए, इसको और लीजिएगा, तब क्या रिएक्ट हुआ उस चोर का। तो देखो, द थीप रिएक्टेड पॉजिटिवली, उस चोर ने क्या किया, पॉजिटिवली रिएक्ट किया, सकारात्मक रिएक्ट किया। कब किया, जब पवहरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड। क्या किया उसने, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, उस संत के सामने वो दंडवत प्रणाम कर दी उसने और वो सरेंडर हो गया और वो खुद बदल गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज गौतम्स ईगो प्योरिफाइड। गौतम का ईगो, गौतम का घमंड किस प्रकार से शुद्ध हुआ, किस प्रकार से प्योरीफाई हुआ। तो अपन ने पढ़ा, गौतम्स ईगो वाज प्योरिफाइड by the dutiful housewife and simple man with whom गौतम met। समझते हैं इसको, गौतम का जो ईगो है वो प्योरीफाई हुआ था किसके द्वारा, बाय द ड्यूटीफुल हाउसवाइफ। ड्यूटीफुल हाउसवाइफ कैसे, वो उसके पति की सेवा कर रही थी और उसके बाल बच्चों के लिए उनका लालन पालन कर रही थी, तो वो ड्यूटीफुल हाउसवाइफ है, उससे प्योरीफाई हुआ उसका दिमाग और उसका घमंड, और एक सिंपल व्यक्ति के साथ, दोनों से उसका माइंड, उसका घमंड प्योरीफाई हुआ, जिससे गौतम मिले थे। दे वर ग्रेट इन कंडक्ट एंड प्योरिटी, और वो उन्होंने क्या किया, वो अपनी प्योरिटी के अंदर, अपने कंडक्ट के अंदर काफी ग्रेट थे, इसीलिए उन्होंने उसका ईगो को बदल दिया, प्योरीफाई कर दिया। पांचवा क्वेश्चन, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, प्योर कौन है, शुद्ध कौन है, पवित्र कौन है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, प्योर इज वह, प्योर वही है, ही एंड सी, है ना, ही और सी, हुज हेड, जिसका मस्तिष्क, एंड हार्ट आर प्योर, जिसका मस्तिष्क और उसका हृदय जिसका प्योर है वही प्योर है, वही व्यक्ति प्योर है। हुज थॉट्स, जिसके विचार, जिसके वर्ड्स, शब्द, एंड उसका बिहेवियर, उसका डीड्स प्योर है, वही व्यक्ति प्योर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, प्योर इज ही और सी, हुज हेड एंड हार्ट आर प्योर, हुज थॉट्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर आर प्योर। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर। प्योर एटमॉस्फेयर का महत्व क्या है, शुद्ध वातावरण का महत्व क्या है। तो प्योर एटमॉस्फेयर मेक्स वन कल्चर्ड एंड वेल बिहेव्ड। प्योर जो कल्चर, प्योर जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमें कल्चर्ड बनाता है, हमें संस्कारित बनाता है और उसका बहुत ही वेल बिहेव्ड बनाता है। इट एनलार्ज द इनबॉर्न प्योरिटी, और ये हमारे में बढ़ाती है इनबॉर्न, जन्मजात पवित्रता को बढ़ाती, एनलार्ज करती है, इनक्रेज करती है। सातवां क्वेश्चन, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी। मेरिट्स, गुण, प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता के गुण क्या है। तो प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रमोट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। जब प्योरिटी की बात चलती है तो पर्यावरण की जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, वो पहले भी अपन ने पढ़ा है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है, माइंड को, पीस ऑफ माइंड को इंक्रीज करता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच, अब यदि अपन इसकी बात करते हैं, स्पीच की प्योरिटी की बात करते हैं, तो ये हमें सिंसियर बनाता है। सिंसियर ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ ए काम एंड क्वाइट हार्ट इज, प्योरिटी ऑफ स्पीच इज सिंसियर ट्रूथ को बढ़ाता है, एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय को की प्योरिटी को बढ़ाता है, इन लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस, बिना किसी सेल्फिशनेस के। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट गिव्स ए काम एंड क्वाइट अवर सोल। पर्यावरण की जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो हमें क्या, काम एंड क्वाइट बनाती है, शांत बनाती है, शुद्ध बनाती है हमारी किसको, सोल को, हमारी आत्मा को। इम्प्योरिटी डैमेजेस अवर बॉडी एंड सोल बोथ,
और जो इम्प्योरिटी अपवित्रता हमारे शरीर की और हमारी आत्मा दोनों को डैमेज करती है। 8वां क्वेश्चन, वाई आर संस्काराज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में संस्कार का क्या महत्व है? संस्कार क्यों, क्या महत्व है इसका? तो संस्काराज आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज दे मेक्स अस ए गुड ह्यूमन बीइंग। संस्कार हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमें एक ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग बनाता है, एक अच्छा मानव प्राणी बनाता है। संस्कार, इट गिव्स अस कर्टसी, ये हमें शिष्टाचार सिखाता है, पोलाइटनेस, नम्रता सिखाता है, मर्सी, दया सिखाता है, प्योरीफाई, प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की प्योरिटी को सिखाता है, दे इनेबल अस टू प्योरीफाई आवर सोल, और ये हमारी सोल को, हमारी जो आत्मा है उसको प्योरीफाई के लिए इनेबल बनाता है। तो ये हैं संस्कार के फायदे। हमारी लाइफ में संस्कार का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर ये हो गया। ये 8 ही प्रश्न, ये 8 ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप लाइक जरूर करें मित्रों, अपने मित्रों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।